नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर यहाँ पर 32 यानी 32 आ चुका है। दोस्तों अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो यूपी ट्रिपल एस सी का पीटी या फिर यूपी पुलिस यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्जाम देने जा रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट वीडियो वीपीओ रेलवे एसएससी जीडी एमटीएस जो है या फिर ट्रेड्समैन ग्रुप डी आरपीएफ दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें आपकी जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेट होगा। और जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें से दोस्तों 100% क्वेश्चन आपके फंसने के चांसेस हैं। जैसे कि आप क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा। जैसे पहला नंबर जो क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली जो है क्या किया, क्रिकेट क्लब का दोस्तों स्थापना किया। तो कौन सा समुदाय आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा समुदाय पारसी समुदाय है। कौन सा? पारसी समुदाय है। इसने जो है स्थापना किया है क्रिकेट क्लब का सबसे पहले 1848 में दोस्तों स्थापना किया है। ठीक है, क्या नाम है क्लब का? ओरिएंटल क्लब। ठीक है, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब दोस्तों ये है, इसका स्थापना किया है पारसी समुदाय ने। और पारसी क्रिकेट क्लब दोस्तों जो बना है वो आपका 1877 में बना है। ठीक है, और अगर बीसीसीआई का अगर गठन पूछ लिया जाए तो 1928 याद रखिएगा। ठीक है, 1928 में। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि भारत जो है अपना जो है टेस्ट मैच है वो कब खेला, तो आपका 1932 में सीके नायडू जी के कप्तानी में खेला था। याद रखेंगे क्रिकेट का जनक जो है पूछा जाता है या फिर जो बोला जाता है वो इंग्लैंड को बोला जाता है और WG ग्रेस हैं, WG ग्रेस। तो ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पहले जो है पूछा जा रहा है क्रिकेट क्लब तो 1818 में ओरिएंटल नाम का था जो कि पारसी समुदाय ने बनाया। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर 1877 पारसी जो है क्रिकेट क्लब। बीसीसीआई का पूछा जाए तो आपका 1928 में जो है जो बीसीसीआई मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ है। साथ ही साथ पूछा जाए कि जो है सबसे पहले जो है आधिकारिक टेस्ट मैच कब खेला, तो 1932 में खेला। सीके नायडू जी की कप्तानी में भारत ने अपना आधिकारिक टेस्ट मैच खेला। अगर क्रिकेट का जो है जनक पूछा जाए तो इंग्लैंड देश जब पूछा जाएगा तो, और WG ग्रेस नाम है जनक का। नेक्स्ट बात करेंगे मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो मलेरिया दिवस दोस्तों 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 2008 में सबसे पहले दोस्तों जो है मलेरिया दिवस मनाया गया। साथ ही साथ ये जो होता है वह एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किसके? एनोफिलीज मच्छर के काटने से दोस्तों ये होता है। ठीक है, एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से ये मलेरिया होता है। साथ ही साथ दोस्तों जो है 25 मार्च को दिया है ये दोस्तों जो है गुलामों और जो है ट्रांसअटलांटिक दोस्तों जो है ये दास व्यापार है, इनसे पीड़ित जो लोग हैं इनको जो है स्मरण दोस्तों करके अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 10 अप्रैल दोस्तों जो है ये प्रतिवर्ष जो है होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पुस्तक द जिगजॉग वे। दोस्तों ये जो है किसने लिखा है, तो ये पुस्तक जो है अनीता देसाई जी ने लिखा है, याद रखिएगा। अनीता देसाई जी ने लिखा है। क्या पुस्तक का नाम है? द जिगजॉग वे, याद रखिएगा। ठीक है, और इनको दोस्तों जो है मान बुकर भी मिल चुका है। किसके लिए मिला है, तो याद रखिएगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है इसके लिए दोस्तों इनको जो है बुकर प्राइज जीतने वाली ये सबसे युवा जो है महिला हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो है प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और पहली इनकी जो रचना थी वो थी क्राई द पीकॉक इनकी पहली रचना थी। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों कहाँ पर यह है? प्रतिरक्षा पूछा जा रहा है। प्रतिरक्षा दोस्तों नई दिल्ली में है। क्या याद करना है आपको? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर विश्व वाला पूछा जाए, विश्व वाला मैंने आपको याद करवा रखा है कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो लखनऊ याद रखेंगे। कौन सा? विश्व जो है विज्ञान अनुसंधान संस्थान। अगर केंद्रीय खाद्य की जब बात आएगा, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, वो आपका मैसूर में है। और पूछा जाएगा अगर आपसे सांख्यिकी अगर पूछा जाए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI का जो है यहाँ पर कोलकाता में स्थित है। अगर पूछा जाए केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान जो है ये आपका CSO अगर पूछा जाए तो वो आपका मुख्यालय उसका नई दिल्ली है। नेक्स्ट बात करेंगे बेगल। दोस्तों जो है ये शब्द का प्रयोग किस खेल से रिलेटेड है? बेगल दोस्तों ये टेनिस खेल से संबंधित जो है शब्द है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है,
इस सेट में दोस्तों बेगल कब कहेंगे, 6 और 0 से जब हराना होता है या जीतना होता है इसको बेगल कहते हैं, ठीक है। यॉर्कर हो गया, आपका बीमर हो गया, ये सब जो है टाई जो ये सब है क्रिकेट से संबंधित। और ऐश हो गया, अली हो गया, या फिर दोस्तों जो है बेक स्विंग हो गया, बोर्ड हो गया, या फिर बॉक्स हो गया, स्वेस जो गेम है उससे रिलेटेड है। और यहाँ पर बात किया जाए टेनिस से जो रिलेटेड चीज़ें हैं मैंने आपको बता ही दिया है, ये जो है बेगर है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर बेबिट पंच हो गया, या फिर डिफेंस हो गया, या फिर जो है ऑक्सिलरी पॉइंट सिस्टम हो गया, ये सब बॉक्सिंग से रिलेटेड है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये किसका दोस्तों ध्येय वाक्य है, ध्येय है, ठीक है। ध्येय वाक्य किसका है ये, तो याद रखिएगा ऑल इंडिया रेडियो का है, ऑल इंडिया रेडियो का। ध्यान देंगे ये दोस्तों जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दोस्तों जो है ये ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य है। अच्छा, इस सबसे पहले आकाशवाणी की स्थापना दोस्तों आपका 1927 में हुई थी, और इसी का नाम बदल करके 1936 में क्या कर दिया गया, ये ऑल इंडिया जो है रेडियो कर दिया गया। इसका मुख्यालय बात करेंगे तो दिल्ली में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कैलाश पर्वत को हिलाता रावण, याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला है। कैलाश को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला का उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, ये कहाँ पाई गई है, तो कैलाश को हिलाता हुआ रावण का मूर्ति है, ठीक है। और ये मूर्ति उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, और कहाँ पाई गई ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एलोरा की गुफा में ये पाया गया है, कहाँ, एलोरा के गुफा में दोस्तों ये कृति पाया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एलोरा एक जो है पुरातात्विक स्थल है जहाँ पर दोस्तों जो है ये जो है महाराष्ट्र में है, और औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे दोस्तों जो है राष्ट्रकूट वंशों द्वारा दोस्तों जो है, जो राष्ट्रकूट वंश हैं उनके द्वारा दोस्तों जो है उन्हीं के शासकों ने इसको बनवाया था। एलोरा दोस्तों जानते हैं यूनेस्को द्वारा दोस्तों घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो चितान जो वासेल है या फिर वेसल दोस्तों जो है ये गुफाएं जो है तमिलनाडु में स्थित हैं, और जो कि जैन धर्म से रिलेटेड हैं, ठीक है, तमिलनाडु में है, जैन धर्म से रिलेटेड है। अगर बात किया जाए उदयगिरी और खंडगिरी, ये दोस्तों जो है ये उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट बात करेंगे, सांडों को वश में करने का खेल जो है जल्लीकट्टू है, ये किस राज्य का प्रसिद्ध जो है खेल है, तो याद रखिएगा ये जो प्रसिद्ध है ये तमिलनाडु का है, जल्लीकट्टू, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ये क्या है जल्लीकट्टू, तो जानते हैं सांडों को वश में करके खेलते हैं। साथ साथ ये परंपरागत है, और ये पोंगल त्यौहार के अवसर पर आयोजित किया जाता है, पोंगल त्यौहार के दोस्तों जो है अवसर पर। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें बैल और इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। और जल्लीकट्टू में दोस्तों जो है क्या होता है, ये तमिलनाडु का गौरव और तथा संस्कृति का ये प्रतीक भी है, और जो दोस्तों 2000 साल पुराना दोस्तों उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ ये खेल है। नेक्स्ट बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, तो मैंने इसके बारे में कई बार डिस्कशन कर रखा है, आपका 1972 हो जाएगा। 1972 में दोस्तों स्टॉकहोम जो है सम्मेलन हुआ है। प्रथम जलवायु सम्मेलन की बात किया जाएगा, जलवायु प्रथम जब बात करेगा जलवायु सम्मेलन का, तो याद रखेंगे जलवायु सम्मेलन का 1979 हो जाएगा, ठीक है, 1979 में हुआ था, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा इंटर जो है गवर्नमेंटल पैनल ऑफ जो है क्लाइमेट चेंज यानी IPCC अगर पूछा जाएगा, इसकी स्थापना 1988 याद रखेंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय वो कहाँ है, नैरोबी केन्या में है। और प्रथम कॉप पूछा जाएगा यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ जो है पार्टी सम्मेलन, वो आपका 1995 में हुआ है, बर्लिन में हुआ था, तो याद रखेंगे इसका 1972 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अत्यधिक प्रदूषण जो है कार्य उद्योग किस कोटि में आते हैं, तो रंग के अनुसार दोस्तों जो है इनको 4 रंगों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों लाल है, हरा है, नारंगी और सफ़ेद है। तो अत्यधिक प्रदूषण मतलब खतरा वाला हो तो आप जानते हैं ये लाल में हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जैसे कि लाल वाला कौन से में आएगा, तो खतरनाक चीज़ जैसे कि आपका हो जाएगा रसायन का कोई भंडार हो जाएगा, ऑटोमोबाइल हो जाएगा, बिजली घर हो जाएगा, चीनी आपका हो जाएगा, पटाखे, सीमेंट और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब लाल रंग में आ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो है अगर हरे रंग की बात किया जाए तो जो आपका आयुर्वेदिक दवाएं हो गया, काला कहाँ से गया,
ठीक है। तो यहाँ पर हरा वाला क्या हो जाएगा, हरा वाला जो है जानते हैं, जैसे आयुर्वेदिक दवा हो गया, अल्मुनियम के बर्तन हो गए, ठीक है, चिलिंग प्लांट हो गया, आटा चक्की हो गई, ये सब हरे रंग में आ जाएंगे, ठीक है। और नारंगी में कौन आएगा, नारंगी में दोस्तों जैसे कि आपका ईंट का भट्ठा हो गया, या फिर भवन निर्माण हो गया, गैर अल्कोहलिक जो पेय हैं, कांच का निर्माण हो जाएगा, ये सब नारंगी में आ जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है 2 अश्वमेध दोस्तों जो है यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो ये जो लेख आपको बताना है, तो याद रखिएगा अयोध्या के लेख से दोस्तों मिलता है, ठीक है। 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया था। पुष्यमित्र शुंग दोस्तों जो है ये शुंग साम्राज्य के संस्थापक थे। और अगर बात किया जाए तो इससे पहले जानते हैं ये जो मौर्य साम्राज्य के दोस्तों जो है सेनापति भी थे। अच्छा, नेक्स्ट आपको ये समझना है कि पुष्यभूति जो है ये संस्थापक हैं पुष्यभूति का, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो दोस्तों जो है थानेश्वर हरियाणा में थी, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया। अश्वमेध यज्ञ में दोस्तों प्रधान जो बनाया था पुरोहित, वो पतंजलि जी थे। कौन था, पतंजलि, ठीक है। और शुंग वंश की राजधानी जो थी वो विदिशा थी, याद रखेंगे, क्या थी, विदिशा थी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो पानीपत का बाबर क्या क्या युद्ध लड़ा था, पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर क्या किया, चांद पर गया। यानी दोस्तों चंदेरी यहाँ पर तो पीछे कर दिया गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो चंदेरी आपका 1528 में हुआ था, तो यही आपका यहाँ पर गड़बड़ दिया हुआ है। कुछ डेट यहाँ पर देखिए, इब्राहिम लोदी और जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो यहाँ पर 1526 में पानीपत का प्रथम हुआ। दूसरा राणा सांगा और दोस्तों जो है क्या हुआ, राणा सांगा और जो है बाबर के बीच यहाँ पर आपका 17 मार्च 27 में, मैंने 1527 में यहाँ पर हो गया। चंदेरी का दोस्तों 28 में हुआ था, तो यहाँ पर 30 में दिया है, यही आपका सुमेलित नहीं है। घाघरा का युद्ध बिल्कुल ठीक है, अफगान दोस्तों इसमें पराजित हुए, अफगान और जो है बाबर का हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका चंदेरी वाला जो है मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, तो यहाँ पर 28 होना चाहिए था, ठीक है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, संगम साहित्य में तोल काप्यम एक ग्रंथ है। तो तोल काप्यम दोस्तों जो ग्रंथ है वो क्या है, किससे रिलेटेड है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों संगम साहित्य में तोल काप्यम तमिल व्याकरण की दोस्तों एक पुस्तक है, तमिल व्याकरण की एक पुस्तक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। संगम शब्द का उपयोग दोस्तों कवियों और विद्वानों को परिषद है उसके लिए दोस्तों जो है किया गया है। संगम युग का दोस्तों 3 संगम आयोजन हुआ है। प्रथम जो है वो अगस्त की अध्यक्षता में मदुरै में हुआ है। द्वितीय संगम अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में ही हुआ। तृतीय जो हुआ वो नक्कीरर के दोस्तों अध्यक्षता में मदुरै में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को दोस्तों महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो बुद्ध जी जब गृह त्याग किए थे, घर छोड़े थे, उसको जो है महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो अगर ट्रिक से याद कर सकते हैं तो निष्क्रमण से मतलब यही होता है, निकलना ही होता है। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। साथ ही साथ इनका जो कहेंगे निर्वाण है उसको कहते हैं, उनकी मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, उनकी मृत्यु क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म में दोस्तों जो बोधिसत्व की संकल्पना है, इसका अभिप्राय ऐसा है कि जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर चुका है और दूसरे को दोस्तों प्रेरित करता है, ठीक है, निर्वाण के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन दोस्तों जो है सुमेलित नहीं है, वंश दिया है और राज्य दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आदिल शाही ये दोस्तों बीजापुर के थे, तो बिल्कुल ये ठीक है राज्य। कुतुब शाही दोस्तों जो वंश है उसका गोलकुंडा दोस्तों ये राज्य था, बिल्कुल ठीक है। निजाम शाही का दोस्तों अहमदनगर, लेकिन शर्की शाही का था जौनपुर। क्या था, जौनपुर था दोस्तों, तो जौनपुर होना चाहिए, यही आपका सुमेलित नहीं है। कुछ समय आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, यूसुफ आदिल शाही ने दोस्तों जो है 1400 ठीक है 1489 में जो है आदिल शाही जो है वंश की स्थापना किया है, ठीक है। और मलिक जो है अहमद ने दोस्तों क्या किया है, मलिक अहमद ने दोस्तों जो है 1490 में निजाम शाही का दोस्तों स्थापना किया है, ठीक है। किसने, मलिक अहमद ने। और कुली कुतुबु शाह ने दोस्तों जो है क्या किया है, कुतुब शाही वंश का किया है, वो 1512 में किया है, ठीक है। और आपका जो शर्की है, शर्की जो राज्यवंश है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है वो मलिक
सरवर ने दोस्तों जो है, ख्वाजा जहां भी कहते हैं इसको, इन्होंने दोस्तों 1300 जो है 94 में किया है। जबकि जौनपुर शहर में यहाँ पर जो है लिखा होना चाहिए, यहाँ पर आपका लखनऊ है, तो आपका गलत यही हो जाएगा। इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन है जो कि सुमेलित नहीं है? तो इसमें अगर आप देखें तो आपका कुछ चीज़ें दिया है, जैसे भारतीय जल सेवा अधिनियम है, तो इसका दिया है आपका यहाँ पर 1927। फिर आपका साइमन कमीशन की नियुक्ति आपको 1927 दिया है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु दोस्तों ये दिया है, लेकिन ये मृत्यु आपको हुआ था 1915 में, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। साथ ही साथ ये दोस्तों क्या थे, ये नरम, जो आप जानते हैं नरम दल तो ये नरमपंथी के लीडर थे और न्यायविद और पत्रकार भी थे। अगर बात किया जाए 1919 की दोस्तों, तो ये अधिनियम में समीक्षा के लिए 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का दोस्तों यहाँ पर गठन हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है। साथ साथ साइमन कमीशन दोस्तों जो है फरवरी 1928 में भारत में मुंबई दोस्तों पहुंचा था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर पावना जो विद्रोह है दोस्तों, ये आपका 1873 से 76 तक चला और बीच बंगाल के, ये क्या हुआ था, ये दोस्तों बंगाल के जमींदारों दोस्तों जो जमींदार थे, इनके द्वारा दोस्तों लगान में वृद्धि का आरोप लगा करके क्या किया था, पावना विद्रोह इन्होंने किया था। ठीक है, अगर बात किया जाए इनमें कुछ ना जो रमेश चंद्र दत्त जी और जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का सहयोग और समर्थन भी मिला था पावना विद्रोह में। नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी को दोस्तों वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो संबोधित किया था माउंटबेटन ने। किसने? माउंटबेटन ने किया था। क्यों किया था? ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारे खूनी संघर्ष हो रहे थे, यानी देश के विभाजन में दोस्तों सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोगों की जान गई और महात्मा गांधी बंगाल में अकेला इन जो है खूनी संघर्षों को दोस्तों जो रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए दोस्तों जो है वायसराय बोला लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके इनको पुकारा था। नेक्स्ट बात करेंगे लोकहित है ये, ठीक है। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो लोकहितवादी दोस्तों नाम से गोपाल हरि देशमुख जी को जाना जाता था। गोपाल हरि देशमुख जी को जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। साथ ही साथ गोपाल हरि देशमुख जी एक भारतीय थे, कार्यकर्ता थे, विचारक थे, समाज सुधारक थे और महाराष्ट्र के लेखक थे। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक जी का दोस्तों जो है केसरी और मराठा एवं जो है अंग्रेजी भाषा का दोस्तों ये जो है समाचार पत्र इन्होंने निकाले। साथ ही साथ पॉइंट है ज्योतिबा फुले जी का, तो ज्योतिबा फुले जी 1873 में दोस्तों जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, अगर रानाडे जी की बात करें यानी महादेव गोविंद रानाडे जी का, तो ये दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा के स्थापना इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया या फिर अध्यक्ष चुना? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट जी को चुना था। और दोस्तों ये जो आपका अधिवेशन था वो आपका कोलकाता का था। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन 1917, इसमें जो है पहली बार महिला को जो है अध्यक्ष चुना। ठीक है, एनी बेसेंट जी को। और होम रूल जो है आंदोलन की जनक दोस्तों भारत में एनी बेसेंट को माना जाता है। होम रूल आंदोलन दोस्तों जो है आयरलैंड से लिया गया है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, ये वाला। और अगर बात किया जाए गया अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों CR दास जी ने किया था। और एनी बेसेंट ने दोस्तों 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की दोस्तों स्थापना किया। जॉर्ज अरुंडेल को इस लीग का दोस्तों सचिव भी बनाया। साथ ही साथ एनी बेसेंट अग्रणी आध्यात्मिक महिला अधिकार की समर्थक और लेखिका, वक्ता और भारत प्रेमी महिला थी। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप देखिए संथाल विद्रोह आपका 1855, कोल विद्रोह आपका 1831, खासी विद्रोह आपका 1829, अहोम विद्रोह दोस्तों 1815 दिया है, जबकि 1828 में हुआ था, 1828 में। तो अहोम विद्रोह जो हुआ था वो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। क्या नाम था? गोमधर कुंवर। ठीक है, याद रखिएगा। इनके नेतृत्व में दोस्तों असम में हुआ था। कहाँ पर? असम में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात किया दोस्तों असम में दोस्तों जो कुलीन वर्ग के लोग थे, लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर दोस्तों वर्मा से युद्ध के समय किए गए वायदे से मुकरने का आरोप लगाया। और बात किया करेंगे कोल जो आपका विद्रोह है, वो छोटा नागपुर के कोल जनजातियों ने बुद्धो भगत के नेतृत्व में दोस्तों 1831 में जो है विद्रोह किया। अगर बात किया जाए दोस्तों जो है खासी विद्रोह, तो तीतर सिंह के नेतृत्व में हुआ है मेघालय में, वो आपका 1829 से 33 के बीच में मेघालय में हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह दोस्तों 1855
1856 तक चला था। इसी के बाद 1857 में दोस्तों आप क्रांति समझ रहे हैं तो एकदम रिलेटेड था। और अंग्रेजों के विरुद्ध दोस्तों जो है हिंसक विद्रोह था, संथाल विद्रोह। इसका नेतृत्व दोस्तों सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। जवाई परियोजना दोस्तों जो है किस राज्य की परियोजना है? जवाई परियोजना दोस्तों जो है ये राजस्थान राज्य की परियोजना है। राजस्थान राज्य की परियोजना है। यह परियोजना दोस्तों लूनी नदी की दोस्तों सहायक जवाई नदी पर पाली सुमेरपुर से बना हुआ है। पाली सुमेरपुर से दोस्तों ये बना हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह द्वारा 1946 में शुरू करवाया गया था। 1946 में याद रखिएगा। जवाई बांध को दोस्तों पानी उपलब्ध कराने के लिए सेई परियोजना से जोड़ा गया। किससे? सेई परियोजना से जोड़ा गया। राजस्थान याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के निम्न में से कौन सा टाइगर जो है रिजर्व अपना आधिकारिक शुभांकर भूर सिंह द होगा बारहसिंगा, भूर सिंह द बारहसिंगा है। दोस्तों किसका शुभांकर क्या है? भूर सिंह द बारहसिंगा है। तो याद रखिएगा ये दोस्तों जो है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व है। कान्हा टाइगर रिजर्व दोस्तों जो है ये मध्य प्रदेश का है, एमपी का है, याद रखेंगे। इसका दोस्तों आधिकारिक जो है शुभांकर घोषित किया गया है। बारहसिंगा या फिर कहिए स्वाम्प डियर जो है ये मध्य प्रदेश का जो है राजकीय पशु भी है। अगर बात करेंगे यहाँ पर, यह दोस्तों IUCN की सुभेद श्रेणी में आता है। कान्हा रिजर्व जो है वो MP के मंडला और बालाघाट जिले में अवस्थित है। क्या है? मंडला और बालाघाट जिले में अवस्थित है। कान्हा नेशनल पार्क जो है की स्थापना 1955 में हुई थी, जून 1955 में हुई थी। और 1973 में दोस्तों जो है ये टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। ठीक है, कान्हा वाला। पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी आपका दोस्तों जो है मध्य प्रदेश में ही है। और नमेरी या फिर नामेरी जो है ये आपका असम में है। और रणथंभौर वाला जो है दोस्तों आप जानते हैं राजस्थान में टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट बात करेंगे ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो फेयर फैक्ट्स के उल्लंघन से है। राइट आंसर दोस्तों इसका ए हो जाएगा। ठीक है, जांच के लिए हुआ था 1987 में दोस्तों जो है ठक्कर नटराजन आयोग का गठन किया गया था। USA की एक जासूसी संस्था दोस्तों जो है फेयर फैक्ट्स ग्रुप के साथ दोस्तों ये संपन्न समझौता जो है तहकीकात करने हेतु इस आयोग का गठन हुआ था। तहकीकात करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया MP ठक्कर और जो है S नटराजन की अध्यक्षता में जांच आयोग दोस्तों बनाया गया। और फेयर फैक्ट्स कांड राजीव गांधी के प्रधानमंत्रीत्व का जो कार्यकाल है इसकी घटना घटित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा मिशन है के अंतर्गत शामिल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में कौन शामिल नहीं है? मतलब जो खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए उद्देश्य जो है सबको बढ़ाने के लिए है, तो कौन इसमें से शामिल नहीं है? तिलहन शामिल नहीं है, चावल शामिल नहीं है, गेहूं शामिल नहीं है, दाल नहीं शामिल है। तो देखिए चावल, गेहूं और दाल इनको बढ़ाने का उद्देश्य है। तिलहन दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। तो राइट आंसर इसका जो है ए ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दोस्तों उत्पादन बढ़ाने के लिए तिलहन का नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि 2007 से 8 में रबी के दोस्तों जो मौसम के केंद्र जो है प्रायोजित खाद्य जो सुरक्षा मिशन है इसका शुभारंभ किया गया था। कब? 2007 से 8 से दोस्तों जो है स्टार्ट किया गया था। इसके तहत दोस्तों क्या क्या हुआ है वो सुनिए। पहले तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 याद रखेंगे। इसके अंतर्गत BPL परिवार को दोस्तों हर परिवार को जैसे कि 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है ना, तो वही आपका प्रति माह वाला 2013 से ये है। 2013 से ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था उत्पादकता को बढ़ाने का वो दोस्तों आपका चावल, गेहूं और दाल की उत्पादकता में या फिर वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो इन ऑप्शंस में से तिलहन जो है वो उन ऑप्शंस में से नहीं आता है, तो तिलहन राइट आंसर हो जाएगा। भारत निर्माण योजना में क्या शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि शामिल नहीं है वो बताना है। पहले देखिए भारत निर्माण योजना दोस्तों जो है ये आपका 2005-6 की बात करता है। 2005-6 बजट प्रस्ताव में दोस्तों ये जो है भारत निर्माण योजना शामिल किया गया था। और जिसमें जो दोस्तों के क्या शामिल नहीं है? शिक्षा जो है शामिल नहीं है। ध्यान से सुनेंगे। सिंचाई है, इसमें 6 चीज़ें हैं, 6 योजनाएं वो दोस्तों यहाँ पर जो है शामिल किया गया, जिसमें सिंचाई है, आवास है, सिंचाई है, आवास है। उसके बाद दोस्तों आपका पेयजल भी है। और यहाँ पर जो है सिंचाई, आवास और पेयजल 3 आपका यहाँ पर हो गया। 3 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, विद्युतीकरण एक है,
विद्युतीकरण, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ग्रामीण सड़क है और दूरसंचार है, दूरसंचार, ठीक है। तो ये 3 है और 3 आपका दिया हुआ है, तो 6 यहाँ पर है। शिक्षा यहाँ पर शामिल नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका 32 नंबर सेट था सामान्य ज्ञान का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।